हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? ठीक हो सब? आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। और क्लास नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक सीखा, 2 क्वेश्चन बेसिक पढ़े। आज हम इससे आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, प्लस टाइप 1 और 2 के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बेसिक देख के आना, क्योंकि बिना बेसिक ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। जिसको टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक नहीं आता वो टाइम स्पीड डिस्टेंस कभी नहीं सीख सकता। इसलिए आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक क्लास पढ़ना है। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, रीजनिंग में चैप्टर है कंप्लीट हो गया, प्लस मैथ में दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया, रीजनिंग एंड मैथ का एक ही यूनिट में। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत बेसिक से समझाने की। तो पहले हमने जो आधा पौना घंटा क्लास लिया पिछला, उसमें बस यही सिखाया आपको बेसिक्स क्या होते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक नहीं आता ये चैप्टर स्किप कर सकते हो। इसके बाद जब मेरा आपने बेसिक पढ़ लिया, किसी भी टीचर का टाइम स्पीड डिस्टेंस खोले ना, आपको क्वेश्चन समझ जाएंगे उनके। और अगर हमने जो क्वेश्चन पढ़ाए वो पढ़ लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप बिना पेन लगाए कर सकते हो और बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और क्या कह रहा है, एक बस ट्रैवल करती है कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हर एक सेकंड में 20 मीटर चल सकती है। तो 10 सेकंड का टाइम है, बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट चाहिए होता है, यही होता है। क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस निकालना स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल बच्चा इसको लिखेगा कि स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट नहीं लिखनी आपको, क्यों नहीं लिखनी अभी समझ आ जाएगी। और टाइम है 10 सेकेंड। ध्यान से देखो, ये मीटर सेकंड है, ये सेकंड है, यूनिट बिल्कुल सही है क्योंकि मीटर के साथ सेकंड ही आता है। तो यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड। अब निकाल रहे हो आप डिस्टेंस, तो आंसर आ जाएगा 200। बट डिस्टेंस के 2 ही यूनिट होते हैं, या तो मीटर या किलोमीटर। बट यहाँ पे मीटर आएगा, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन सिर्फ मीटर में चल रही थी। तो ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हो। बेसिक सी बात है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 चीज़ें देके एक आपको पूछने वाला है, लेकिन आपको क्या करना है, जो नहीं दिया वो अपने आप निकल जाएगा। बट बेसिक सी बात है, ये यूनिट आपको लिख के काट के नहीं लिखना। भाई अंडरस्टूड है, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मीटर या किलोमीटर बचेगा, टाइम निकाल रहा हूँ सेकंड या हावर्स बचेंगे, और स्पीड निकाल रहा हूँ किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड बचेगी। लेकिन कैलकुलेशन किस में चल रही है वही आंसर आएगा। मेरी कैलकुलेशन थी मीटर सेकंड में, तो काट पीट के मीटर ही बचेगा, आंसर हो गया। आप ऐसे सोच लो कि 1 सेकंड में कोई बंदा 20 मीटर चल सकता है, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा? भाई 2 में 40, 3 में 60, 4 में 80, 5 में 100, 10 में 200। तो आंसर आ गया 200 मीटर, सीधा आंसर विदाउट यूजिंग पेन। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, बेसिक से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। एक बस है, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा था कि यूनिट क्यों सेम होने चाहिए। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ही पूछेगा। डिस्टेंस क्या है मेरा? स्पीड इंटू टाइम। बेटा स्पीड कितनी है सर? 18 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है सर? 10 सेकंड। अब क्वेश्चन में पूछा मीटर में है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर में पूछा है। एक बात मेरी दिमाग में बैठा लेना, पूछा किस में है इसको देख के कभी भी यूनिट चेंज मत करना कि भाई मीटर में पूछा तो सब कुछ मीटर सेकंड में बनाता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको कैलकुलेशन किस में आसान है उस हिसाब से डाटा कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर्स है, ये सेकंड है। क्या किलोमीटर पर आवर्स के साथ कहीं सेकंड का कोई रिलेशन बताया मैंने बोला जहाँ किलोमीटर आगे वहाँ टाइम घंटों में आएगा, यहाँ मीटर आएगा वहाँ टाइम सेकंड में आएगा। तो कोशिश करो इसको कन्वर्ट करने की, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। आप सबको पता है किलोमीटर को अगर मैं मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 18 किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं। मैं इसकी जगह सीधा 5 लिख सकता हूँ, बट आया कहाँ से? 5/18 से प्रोडक्ट करके। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये सर किलोमीटर पर आवर्स ये सेकंड था, तो कैलकुलेशन गलत बैठ रही थी। तो 5 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड, काट पीट के आंसर आ गया 50 मीटर। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन मीटर सेकंड में चली गई थी, काट पीट के सेकंड कट गए होंगे, आंसर आ गया मीटर में। तो इसका मतलब 50 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बेसिक सी बात, अगर मैं पेपर में बैठा हूँ, मुझे पता स्पीड है और टाइम सेकंड में, मैंने स्पीड को सीधा लिख लिया 5, क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं 18 में, इंटू 10 किया, आंसर आ गया 50 मीटर। स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। इतना सा लिख के मैं आंसर निकाल सकता हूँ। लेकिन बस वही बात है कि अगर जब तक समझ नहीं आएंगे बेसिक, तब तक आप शॉर्टकट पे नहीं जा सकते। कम से कम बेसिक से बनाना आना चाहिए, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। बेसिक क्वेश्चन है और जेकेपी में एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, लेकिन मेरी कोशिश है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक डॉग है, वो डिस्टेंस कवर करता है 600 मीटर का, कितने टाइम में? 20 सेकंड में। 600 मीटर की दूरी 20 सेकंड में। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस दिया है,
और मुझे टाइम दिया है, स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। ये मीटर है, ये सेकंड है। क्या कोई दिक्कत है यूनिट में? बिल्कुल भी नहीं है सर, क्योंकि मीटर के साथ सेकंड ही तो लिखे जाते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ यूनिट नहीं चेंज करने। जो कट रहा है उसको काट दो। काट दिया। देखो ध्यान से, स्पीड निकाल रहा हूँ। स्पीड से दो ही तरीके से आ सकती है, किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन जब मीटर सेकंड में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में आएगी। ये कट गया 30 के साथ। इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप मुझे बताइए 30 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर्स होते हैं? सर 5 के अंदर 18 होते हैं। 30 मतलब 6 गुना, तो 18 का 6 गुना 108। और ये कैसे निकला बता देता हूँ। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स बनाना हो तो 5/18 से प्रोडक्ट करते हैं। तो आंसर कितना आ गया मेरा? 108 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ पे समझ आई यूनिट चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने पूछा यही था कि किलोमीटर पर आवर्स में बताओ। लेकिन मैंने बीच में किलोमीटर आवर्स नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ओके था। मीटर के साथ सेकंड तो सही है, किलोमीटर के साथ आवर बिल्कुल सही है। काट पीट के आंसर निकालो, बाद में किस में पूछा वो कन्वर्ट कर लो। इसको देख के अगर मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लेता, इसको किलोमीटर बनाता, इसको आवर्स में लिखता, तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती। इसलिए आंसर को चेंज कर लो। बीच में कैलकुलेशन जो चेंज करना वो अपने हिसाब से करो। यहाँ मुझे नीड नहीं थी, क्योंकि मीटर के साथ सेकेंड ही तो होता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। एक बस ट्रैवल करती है, सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक एथलीट है, वो 200 मीटर रेस में भागता है 24 सेकंड के अंदर। तो स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर्स। किस में पूछी है? सर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। पेपर में इसको नहीं लिखना, सीधा लिखना है। डिस्टेंस कितना दिया? 200 मीटर। स्पीड कितनी है? 24 सेकंड। सर मीटर के साथ सेकंड कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। काटेंगे इसको, 6 × 4 50 से कट गया। ये कट गया 3 × 2 25 से कट गया। इसका मतलब 25/3। 25/3 क्या है? 25/3 कैलकुलेशन चल रही है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड है। लेकिन आपको किस में चाहिए? किलोमीटर पर आवर्स। आप कन्वर्ट कर लो। बताओ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स कैसे बनाया जाता है? सर 18/5 से करके। आंसर आ गया मेरा 5 से कट गया, ये 6 से कट गया। आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकंड। 30 किलोमीटर पर आवर्स, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि मीटर पर सेकंड से हमने कन्वर्ट किया। तो 30 किलोमीटर पर आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बेसिक इसलिए सिखाए थे, यूनिट चेंज करना इसलिए सिखाए थे ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। और मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में आंसर चाहिए, इसलिए मुझे 18/5 से करना पड़ा। बीच में मैंने क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि कैलकुलेशन हो रही थी, मैंने कर दी। अब जो आंसर आया वो मैच नहीं हो रहा था, तो लास्ट में मैंने चेंज कर लिया। आई होप 7 क्वेश्चन तक समझ पाए होंगे। 8 देखो। एक कार है, वो ट्रैवलिंग कर रही है, स्पीड कितनी से? 45 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कार की स्पीड है वो कितनी है? हर घंटे 45 किलोमीटर चलने की क्षमता रखती है। मैं बोलूँ 3 घंटे में कितना चलेगी? ये चीज़ें समझ आनी चाहिए आपको। अगर 1 घंटे में सर 45 चल रही है तो 3 में कितना चलेगी? 45 45 45 कितना हो गया? 135। तो अगर मैं बोलूँ 4 में कितना चलेगी तो कितना हो जाएगा बताओ? 180 किलोमीटर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ समझ आनी चाहिए सबको। अगर आगे उसने गलती से मुझे पूछ लिया बताओ 2 घंटे में कितना चलेगी, तो सीधा आंसर बताता मैं कितना? 90। लेकिन देखो आगे क्या बोला हुआ है कितने सेकंड लगेंगे कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 4/5 किलोमीटर का। अब यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या दी हुई है? स्पीड दी हुई है। तो अंडरस्टूड है टाइम ही निकालना है। तो टाइम निकालने का तरीका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 4/5 किलोमीटर, स्पीड है मेरी 45 किलोमीटर पर आवर्स। क्या दोनों में किसी यूनिट को चेंज करना पड़ेगा मुझे? भाई डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो स्पीड किस में होनी चाहिए? किलोमीटर पर आवर्स। आवर्स आ रहा सही है सब कुछ भी चेंज नहीं करना। काट पीट के आंसर निकालते हैं। ये 45 कहाँ जाएगा? 4 के साथ प्रोडक्ट होगा 5 के साथ। सर नीचे अगर सिंगल हो तो नीचे वाला नीचे के साथ होता है। अगर यही फ्रैक्शन ऐसे होती तो नीचे वाली फ्रैक्शन डबल दिख रही है, फिर ये 45 ऊपर जाता। इतनी सी बातें मैंने बेसिक में सब कुछ सिखाया था आपको। अगर आप बेसिक के 5 से 6 लेक्चर देखोगे ना, पूरे मैथ में कभी भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो रीजनिंग की हो चाहे मैथ की हो। अब मैं बोलता हूँ कि ये बन गया मेरा 4/5 और प्रोडक्ट कर रहे हैं हम 45 से। क्या दोनों कट रहे हैं? यहाँ से कुछ भी नहीं कट रहा, यही आंसर होगा। लेकिन उसने देखो पूछा क्या आपसे?
हाउ मैनी सेकेंड्स, इसका मतलब ये मेरा क्या निकल के आया होगा, ये मेरे आवर से निकल के आए होंगे भाई, मानते हो ये चीज़? क्योंकि टाइम निकाल रहा हूँ, टाइम दो ही तरीके से आ सकता है कैलकुलेशन में, जहाँ तो काट पीट के आवर्स बच सकते हैं या मीटर पर सेकंड में काट के सेकंड बच सकते हैं। यहाँ पे क्या बचा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर्स में है। तो अब इसको सेकंड बनाना है, कैसे बनाओगे? घंटों को सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? मल्टीप्लाई किससे करके? समझ आया 3600 से प्रोडक्ट क्यों करना है? जिस दिन ये चीज़ समझ जाओगे ना, चैप्टर समझ आ जाएंगे आपको ये वाले, क्योंकि तभी मैंने 1 घंटे का बेसिक पढ़ाया था आपको, ताकि आपको यूनिट में कोई दिक्कत ना हो। और मैंने पहले ही बोला था 90% से ज़्यादा क्वेश्चन में यूनिट चेंज करना पड़ेगा। आप देख लो कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा बता दो जहाँ यूनिट चेंज नहीं करना पड़ा, और बीच में नहीं करना पड़ा तो आंसर में करना पड़ रहा है, और अगर बीच में करना पड़ा तो आंसर आ रहा है, तो एक चीज़ तो करनी पड़ेगी। कितना? अब देखो पहले 5 से काट लेते हैं, 7 पंजा 35, 1 बच गया, 10 बन गया, 2 बटे 5 10, 0 का 0। अब किससे कट रहे हैं दोनों? 9 से कट रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई 9 45, 8 मल्टीप्लाई 9। अगेन किससे कट रहे हैं? 5 से 16। और 16 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 16 चौका 48 होता है। तो 64 सेकंड है कोई ऑप्शन? 64 सेकंड क्यों नहीं है? कितना आया? चलो एक बार क्रॉस चेक कर लो, हो सकता है हमारी गलती होगी हो। पहले हमने 5 से किया, कितना कर गया? 7 पंजा 35, 1 बच गया, 10 बन गया, और 2 मल्टीप्लाई 5 10, 0 का 0। फिर मैंने 9 से काट दिया, 9 5 मल्टीप्लाई 9 45, और 8 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है? 72, 80 आ गया। फिर 5 से काट दिया, 16 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 80, और 16 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ? 64, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, कोई भी बच्चा यहाँ फॉर्मूला लगा सकता था। अब एक नॉर्मल बच्चा होता है ना, वो इसको काटना पीटना शुरू कर देता, ये कटता ही नहीं है। फिर पॉइंटों में लिख के बाद में पता चला उसने क्या पूछा था, सेकंड पूछे थे। फिर सेकंड के लिए 3600 लिखना था। इस क्वेश्चन को अगर पेपर में करना था मैं इतना सा लिखता कि 4/5 है, और नीचे वाला तो इसके साथ ही रहेगा कितना? 45। ये किलोमीटर पर आवर सही था। और अब सेकंड बनाने हैं, मतलब टाइम मेरा किस में आया होगा? आवर्स में आया होगा। इसको मैं 3600 से सीधा लिखूंगा, मतलब ये वाली लाइन मुझे डायरेक्ट लिखनी थी, और सीधा उसके बाद मुझे आंसर निकालना था। तो इतनी ही कैलकुलेशन होती है क्वेश्चन के अंदर। बट दिक्कत ये है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो पहले। एक बस है, वो ट्रैवल करती है कितनी स्पीड से? 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। यहाँ पे विद स्पीड नहीं आएगा, 72 किलोमीटर डिस्टेंस। एक ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितने टाइम में? 2 घंटे में। तो स्पीड आपको बतानी है, लेकिन बतानी किस में है? देखो स्पीड क्या होती है, पर घंटे कितना चल सकता है वही स्पीड होती है, या पर मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में कितना चल रहा है वही स्पीड होती है। फिलहाल मैं यहाँ से किलोमीटर आवर्स, तो किलोमीटर के हिसाब से स्पीड निकाल सकता हूँ, किलोमीटर पर आवर्स। आप बताओ कोई चीज़ 2 घंटे में 72 चल रही है, तो पर घंटे कितना चलती होगी? मतलब 36 किलोमीटर पर आवर्स आ गई। अब 36 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड बनाना है, तो 18 को डबल किया, 5 को डबल, 10 आंसर आ गया। बिना पेन लगाए कर सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि मैंने इसको किया कैसे है। क्योंकि देखो 2 घंटे में को 72 चल रहा है, और मुझे पता स्पीड क्या होती है, हर घंटे को कितना चल सकता है वही स्पीड होती है। भाई उल्टा तो पूछ सकता हूँ ना, मैंने ये पूछा कि 18 किलोमीटर 1 घंटे में चलती, 2 में कितना चलेगी? आपने बोला 36, मैं बोलता 36 2 में चलती, 1 में कितना चलेगी? तो पीछे आ जाओ। तो सेम यहाँ पे था कि 72 अगर 2 में चल रही है तो 1 घंटे में कितना चल सकती है? 36 किलोमीटर पर आवर्स। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में कितनी आ गई? 36। और मीटर पर सेकंड बनाना है तो 36 का क्या होता है? 18 का डबल, 5 का डबल, 10 आंसर आ गया। बाकी कर लेते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। स्पीड अगर बात करें तो वो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। भाई ये किलोमीटर, ये आवर्स है, क्या चेंज करने की जरूरत है दोनों को? बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 36, और आएगा क्या? स्पीड निकाल रहे सर, तो किलोमीटर पर आवर्स। क्यों? क्योंकि किलोमीटर पर आवर्स में ही कैलकुलेशन चल रही थी। और अब मुझे पता है इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड में, तो 36 को मीटर पर सेकंड बनाना तो 5/18 से प्रोडक्ट करते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड।
लेकिन जैसे मैंने 36 लिखा मैं सीधा 10 लिख सकता था, क्योंकि 18 को डबल किया। मैंने क्या बोला, एक चीज़ हमेशा आपको दिमाग में रखनी है, 18 किलोमीटर पर आवर्स की वैल्यू कितनी होती है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको वो 10 करेगा, इसको आप 36 बना दोगे, इसको 15 करेगा, इसको 3 गुना कर दोगे। अब इसको डबल किया 36, तो आप इसको डबल कर दो, तो देखो आएगा वही, चाहे डायरेक्ट निकालो चाहे लिख के निकालो। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जितने आप पॉइंट लिखो, पॉइंट लिख रहे हो, जितने से डिजिट 5, 1, 8, तो 3 सेकंड इसमें वेस्ट हो रहे हैं। काटोगे पीटोगे फिर आपके 2-4 सेकंड के, मतलब 6-7 सेकंड आपने एक्स्ट्रा लगाया है इतनी सी बात के लिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी छोटी छोटी। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 9 अभी। 3 कार हैं, सबकी स्पीड किस प्रोपोर्शन में है, 3, 4, 5। मतलब अगर ये 4 किलोमीटर चलेगी, 3 चलेगी, 5 चल जाएगी। अगर इसको डबल 6 चलेगी, ये 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगी, रहेगा इसी प्रोपोर्शन में। ये क्या है, इनकी स्पीड का रेशियो है। क्या है इनका, स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो कितना है, 3, 4, 5। टाइम कितना लेंगे सब, अगर उनका जो डिस्टेंस का रेशियो वो क्या हो जाए, सेम। मतलब सबका टाइम क्या क्या, कितना कितना टाइम चले कि सबकी दूरी एक जैसी हो जाए। तो अगर सबका दूरी एक जैसा होगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे, तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। भाई इसने बोला डिस्टेंस को कर दो कांस्टेंट, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, इसको चेंज करना ही नहीं है। अगर इधर चीज बढ़ाएगा, इधर क्या हो जाएगी, क्योंकि रिलेशन कैसा दोनों का, दोनों उल्टा चलते हैं। अगर इसको डबल करोगे आधा करना पड़ेगा। भाई अंडरस्टूड है, अगर मेरी स्पीड 50 की है और मैं 1 घंटा लगा रहा हूँ जम्मू पहुँचने में, मैंने स्पीड डबल कर दी, क्या अभी भी 1 लगेगा, अब घंटा आधा लग जाएगा। इधर मैंने बढ़ाया डबल, इधर आधा हो गया। तो रिलेशन कैसा है दोनों का, इनवर्स, वो यही से निकल के आता है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर कांस्टेंट डिस्टेंस हो तो स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा होता है आपस में। अगर यहाँ पे स्पीड इतनी है तो टाइम कितना हो जाएगा इसका, बेटा इसका उल्टा ये मतलब नहीं होता 5, 4, 3 लिख दो, इसका उल्टा ये होता है। समझ आई? क्योंकि अगर मैं डबल कर रहा हूँ 2 टाइम्स, उधर 92 करना पड़ेगा आधा, तो इसका उल्टा ये हो गया। अब बताओ इसको रेशियो में सीधा कैसे लिख सकते हो, पढ़ा था रेशियो में क्या आएगा सर, सब कैल्शियम कितना है, 4, 3, 5 सब अलग अलग है, 60 ही आएगा। तो 60 से प्रोडक्ट कर देंगे सबको। तो 60 को जब इससे किया तो 3 से कट गया 20 के साथ, 20 मल्टीप्लाई 1, 20। और जब इसको किया 15 से कट गया 15 मल्टीप्लाई 1, 15। और जब इसको करोगे 12 से कट गया 12 मल्टीप्लाई 12। सब किसी एक नंबर से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, यही आंसर है। कोई ऑप्शन है ऐसा, देखो। अच्छा ऑप्शन लिखे ही अलग तरीके से, ऑप्शन बनाए ही नहीं इसके। ऑप्शन क्या है आपका, 20, आंसर लिख देते हो सीधा 15 और 12, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा था, सबका क्या बताओ टाइम, तो सबका टाइम ये होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन होते ना मैं आपको सीधा करना सिखाता। अगर मान लो 3, 4, 5 क्या है आपकी स्पीड है, टाइम कितना निकाला मैंने, 20, 15, 12, 20, 15, 12। स्पीड इंटू टाइम ही क्या होता है, डिस्टेंस। तो पहले का डिस्टेंस कितना होगा, 60, 60, 60 हो गया सेम सबका। तो उसी प्रोपोर्शन में टाइम निकला है। मैं सीधा ऑप्शन चेक कर लेता, किसका प्रोडक्ट सबके साथ मिलके एक जैसा बन रहा है, वही आंसर होता है मेरा। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे रखो, क्योंकि इसके आगे हम जब चलेंगे ना कांस्टेंट डिस्टेंस वाला, आगे क्वेश्चन यही आएंगे अभी। तो एक क्वेश्चन इसमें आगे हमने कर दिया। तो आंसर कितना आ गया इसका, 20, 15, 12। यहां तक क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो फिर, 10 तक हो गया क्वेश्चन। हाँ अब आ गया टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 आ गया जब आपका डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। यही बढ़ा रहा था अभी पीछे वाला क्वेश्चन मैंने। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम स्पीड का उल्टा चलते हैं, ठीक है। और अगर रेशियो सिर्फ 2 है, 1:2 है, इसका उल्टा लिखना तो 2:1 लिखा जाता है। लेकिन 3 हो तो एलसीएम लेके चला जाता है। इसमें इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर 1:2 है तो इसी को अगर मैं ऐसे उल्टा लिखूं, तो मैंने बोला 1/1 और सॉरी 1 उल्टा किया, इसका उल्टा किया तो 1/2 हो गया उल्टा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। बट इसको क्रॉस करोगे फिर वही आ जाएगा, तो मतलब इसको उल्टा लिख सकते हो। 2 नंबर हो तो सीधा उल्टा लिख दो, 3 हो तो उल्टा सीधा मत लिखना, फिर आपको एलसीएम लेके चलना पड़ेगा। इसमें तो काट पीट के फिर वही बन जाता है। तो अगर 2 नंबर हो तो सीधा रेशियो चलता है। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई कि अगर आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, इन दैट केस जो स्पीड होगा उसका रिलेशन इनवर्स होगा टाइम के साथ। ये तो फॉर्मूले में दिख रही है आपको।
भाई फॉर्मूले में यही बोला हुआ है। इसका मतलब स्पीड का रेशियो अगर बोलेगा ए रेशियो बी है तो बताओ टाइम का क्या होगा, बी ए। उल्टा लिखने का मतलब यही होता है। दो नंबर को आप सीधा उल्टा लिख सकते हो, तीन हो तो एलसीएम से चलना पड़ेगा। इसी के बेस पे मैं देखता हूँ क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कांस्टेंट है। कैसे पता चलेगा, देखो बाय वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब क्या होता है, चलना, एट 4/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। अगर वॉक किया जाए किससे, अपनी जो यूजुअल स्पीड, जैसे आप डेली यहाँ पढ़ने आते हो, मान लो कहीं आप पैदल चल के भी आ रहे हो कहीं रास्ते में, फिर आगे गाड़ी पकड़ते हो, तो डेली एक स्पीड से चल रहे हो, लेकिन आपको पता चला कि मैं डेली लेट हो जाता हूँ क्लास के लिए, डेली मैं 10 मिनट लेट हो रहा हूँ, फिर आप उस दिन थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश की, यहाँ तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे, यहाँ आपको लगता है कि मैं पहले 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ तो मैं लेट पहुँचूंगा, इसलिए मैं आराम से चलता हूँ, तो आपने अपनी स्पीड कम कर दी, उसी वजह से आपका जो टाइम है वो क्या हो गया, 30 मिनट लेट हो गया। आपको ये समझना है कि 4/7 बताओ स्पीड बढ़ाई है कम करी है। 4/7 किसी नंबर का निकालोगे, वो नंबर से ज्यादा आएगा छोटा आएगा, भाई 4/7 कितना होता है, छोटा आएगा ये। मान लो किसी की स्पीड 7 है, इसको 4/7 चला रहे हो तो कितना चलेगा ये, 4, कम हुआ कि नहीं हुआ। तो 4/7 का मतलब 100% से कम है, तो कोई नंबर अगर पूरा वही लेके आना है तो आपको कितना निकालना पड़ेगा, 100%, और 100% से नीचे कोई भी आएगा तो वो 100 से तो छोटा हो जाएगा। मान लो आपकी प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपया, मैं बोलता हूँ उसका 100% कितना होगा, तो 1 ही लाख होगा। अब 100% से ऊपर जाओगे तब जाकर प्रॉपर्टी आपसे बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर का 100% से कम निकालता हूँ तो वो उस नंबर से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा। और ये आपने परसेंटेज तो पढ़ा ही है, ये तो छोटा ही होता है 4/7। 4/7 कितना होता है भाई, 56 1/7%, यही बताया था, यही था। 3/7 कितना होता है, 42 6/7, तभी हमने परसेंटेज भी की थी। परसेंटेज चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है कि सर मुझे ये बात तो पता चल गई कि अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आपको लेट कैसे करना, देखो यहाँ आपको स्पीड दी रहेगी, टाइम आपको उसका उल्टा लिख लेना है, और बीच में दोनों में एक टाइम दिया होगा, एक टाइम आप निकाल लोगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको लेट करना, पहले क्या दिया हुआ है, अपनी यूजुअल स्पीड का 4/7 चलता है, एक ले लो आप यूजुअल स्पीड और एक ले लो एक्चुअल। ये मैंने लिखा स्पीड का रेशियो, ये मैंने लिखा स्पीड का रेशियो। तो अब आपको लेट करना है ना, तो आपको हमेशा यूजुअल क्या माना, इसका आप के आगे वाला क्या है, जो भी होगा उसको मान लो ये नीचे वाला नंबर, मतलब ऐसे लिखा ना 4/7 ऑफ इट्स, तो जो भी नंबर यहां लिखा है, एक्चुअल लिखा तो एक्चुअल मानो इसको, अगर यूजुअल लिखा तो इसको यूजुअल मान लो। ऐसा क्यों करना, समझ आ जाएगा। मान लो यूजुअल कितना है 7, तो मुझे बताओ एक्चुअल कितना होगा, सर एक्चुअल है इसका 4/7, तो 4/7 किसका, ये वाले का, तो ये कितना माना मैंने 7, तो कितना निकल के आएगा, तभी तो माना ये मैंने कि पूरा पूरा कट जाए। मानने को आप 1 लाख मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन पॉइंटों में चला जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो कोशिश करो आपके बाद वाले को यही नीचे वाला लेट करो, सीधा निकल जाएगा। अब अगर आपके पास स्पीड निकल के आ गई तो मुझे टाइम बताओ क्या होगा, टाइम क्या होगा, अगर 2 रेशियो सीधा उल्टा लिख दो, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। कैसे पता चला भाई, एक बंदा अपनी स्पीड का आज 4/7 चल के गया और उसको पता चला मैं 30 मिनट लेट हूं, वो कहां पता चला, जाके यहां पे पहले जाता था, इसका मतलब पहले ही वही जाता था, आज ही वही जा रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है। आप पहले भी क्लास में आते थे, आज भी क्लास में आए घर से, डिस्टेंस आपने सेम ट्रैवल करा, लेकिन कभी 5 मिनट लेट हो रहे, कभी जल्दी आ रहे हो, वो क्यों हो रहा है ऐसा, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। यहां तक समझ आ गई कि टाइम कैसे निकाला मैंने। 1-2 क्वेश्चन करोगे बहुत फास्ट हो जाएगा आपसे। अब मेरे पास टाइम आ गया, अब इस दोनों टाइम में एक टाइम दिया होगा, रेशियो का क्वेश्चन हो गया कि ए और बी का रेशियो दिया है, उसमें एक डाटा दिया कि निकाल दो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, अपना जो यूजुअल टाइम डेली लेता था उससे वो कितना लेट हुआ, 30 मिनट। जो उसको डेली टाइम लगता था ना, आज उससे 30 मिनट लेट है। क्यों, क्योंकि स्पीड कम करके चला बंदा। तो मेरे हिसाब से देखो कितना लेट है, पहले उसको टाइम लगता था रेगुलर 4, आज कितना लग रहा है 7, ज्यादा टाइम लगा ना, कितना ज्यादा लगा, 3 यूनिट ज्यादा है। अब इन तीनों में एक चीज देगा आपको, रेशियो का एक चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें एक कॉन्सेप्ट था अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया था रेशियो के अंदर एक चीज देगा एक पूछेगा,
वो कभी डिफरेंस देता है, कभी ए की वैल्यू देता है, कभी बी की देता है, कोई एक पूछ लेता है। तो सेम यहाँ पे यही डिफरेंस दिया हुआ है। क्या बोल रहा था, 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट है ये। आप कितना ज़्यादा ले रहे हो, 3। पूछा कि आपसे, तो क्या है यूजुअल आपका 4। आंसर कितना आ गया, 40 मिनट। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन अब मिनट में आ गई, यहाँ पे क्या था, मिनट, तो आंसर आ गया 40 मिनट। अगर मैं पूछता बताओ एक्चुअल टाइम कितना लगता है, अभी कितना लगा एक्चुअल, तो मैं वैल्यू निकालता 7 की, तो आंसर आया था 70 मिनट। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आगे वाले 3 क्वेश्चन आप निकाल लोगे। अभी मैं पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करूंगा। हालांकि ये एक लाइन का क्वेश्चन होता है। अगर हम पेपर में कर रहे हैं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये पूरा पूरा यूजुअल एक्चुअल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा कितना है सर, आपके बाद क्या है यूजुअल, तो नीचे वाला 7 हो गया, ये 4 हो गया दूसरा। टाइम उल्टा 4 7, डिफरेंस कितना 3 का, क्वेश्चन में कितना ज़्यादा 3, 30, आंसर आ गया 40। तो इतनी फास्ट आप बना सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं जो आप नहीं काट सकते भाई। 3 को 30 से काटना, 4 से प्रोडक्ट करना कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये इजीली क्वेश्चन बन जाता है आपका, 10 सेकंड के अंदर अंदर बन जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर कंसेप्ट ही नहीं पता है तो फिर 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। फिर कभी आगे वाले के बाद देखोगे, कभी पीछे वाले के बाद देखोगे, आंसर तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे पीछे आपके सबसे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होंगे, तो फिर कहाँ मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। अभी वो 2/3 की चल रहा है अपना यूजुअल का, इसका मतलब अभी भी कम चल रहा है। 2/3 कितना होता है, 66.66, अभी भी 100% नहीं पहुंचा, तो स्पीड फिर कम चला वो, तो ऑफिस में लेट होगा जल्दी पहुंचेगा, लेट होगा, क्योंकि स्पीड कम कर रहा है तो लेट ही होना, जल्दी नहीं पहुंच सकता। अब यहां पे मैं बोलूंगा, सीधा लिखूंगा रेगुलर कितना चलता था, अब कितना चल रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 3, स्पीड की बात करें 3, और ये कितना हो जाएगा 2, टाइम कितना हो जाएगा। इतनी सी बात कितने बच्चों को समझ आ गई, जिसको नहीं आई वो बोल सकता अभी, कोई है जिसको नहीं आई, सबको क्लियर है, सब बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो, लगता नहीं तुम्हारी शक्लों से। अभी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देंगे हम, आधे बच्चे फिर नहीं करोगे। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, रेगुलर कितना चल रहा है 2, आज कितना टाइम ले रहा है 3, टाइम ज्यादा क्यों लिया बंदे ने बताओ, सर स्पीड कम करी थी, स्पीड कम करी थी तभी वो लेट हो गया। तो क्वेश्चन में कितना लेट हुआ है, 15 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेशियो की बात है, ए बी का रेशियो दी, एक चीज दी है, आपको हमेशा डिफरेंस देगा मोस्टली इस क्वेश्चन में। तो आपका कितना लेट हुआ, 1, पूछा क्या आपसे, आपसे इस बार पूछ लिया किसका, अगेन, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 की वैल्यू, आंसर कितना हो गया 30, क्या मिनट आएगा, सेकंड आएगा, क्या आएगा, क्योंकि मिनट ही आएंगे सर, यहाँ पे मिनट दिया था तो मिनट में आ जाएगा, अगर यहाँ आवर्स दिए होते तो आवर्स आ जाता। बात समझ आई सबको। तो ये था आपका बेसिक सा क्वेश्चन। अब बताओ इसके अगले वाला क्वेश्चन कर लोगे अभी, सबको क्लियर है, लिखना कैसे होता है ये समझ आ गया सबको, कुछ नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करना, आपके बाद क्या लिखा है, और यही नीचे वाला 3 है, दूसरा 2 हो जाएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा 3 2, तो 1 की वैल्यू दी है, 1 निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, अभी क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ सारे, क्वेश्चन नंबर 3। हो गया किसी का भी, कितना आया 75 मिनट, चलो देख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ स्पीड बढ़ाई है कम करी है, स्पीड बढ़ाई है कम करी है, तो अगर स्पीड देखो 7/6 का मतलब होता है 100% से ऊपर चला गया, 6/6 का मतलब क्या होता है 100 और ऊपर चला गया अभी, तो स्पीड बढ़ाई है, तो ऑफिस में जल्दी होगा लेट होगा, जल्दी पहुंच जाएगा, जो आप कभी नहीं आते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा लिखा, गलत लिख दिया क्वेश्चन में, यहाँ पे हो जाएगा 10 मिनट अर्ली, तो ये जानबूझ के लिखा गया है ताकि आपको समझा पाए कि यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ है। अर्ली मतलब पहले कैसे पहुंच गया वो,
भाई अंडरस्टूड है, उसने स्पीड क्या की है, बढ़ाई है ना। 7/6 का मतलब होता है 116.66 या 116 पॉइंट या 1/6 ऐसे लिख दो, इतना परसेंट, क्योंकि 1/6 कितना होता है 16 1/2 लिखो, अगर फ्रैक्शन में लिखना तो 16 1/2। अब इसको क्या किया इसने 7 टाइम्स, आप भी करो 7 टाइम, तो 16 × 7 कितना होता है भाई 10 × 7 70 और 7 × 42 कितना हो गया 70 और 42 112। 112 इधर आ गया 7/2, लेकिन यहां से भी तो 3 बाहर आएगा 115/1/2। यहां हमने 116 कैसे लिख दिया फिर, इसको अगर ऐसे लिखें, देखो एक चीज और होती है सीखने की, 7/6 है ना, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 1 + 1/6, कोई फर्क पड़ा इसको, अभी भी कितना ये 6 और 1 7/6 ही है। इसकी वैल्यू कितनी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 16 1/2 ही होती है, 15 90 इतना ही होता है। 1/6 कितना होता है 16 2/3 होता है ना, 16 2/3 था यार, हम उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे बार, तभी गलत आ रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं 2/3 करूँ ना, 16 2/3 होता है। अब करके देखो कितना आता है 112 14/3, यहाँ से कितने बार आ जाएंगे 4, तभी 116 बनेगा, तो आगे 2/3 बच जाएगा। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पे, इतनी बात तो मुझे समझ आ रही है कि ये 100% से ज़्यादा स्पीड बढ़ाई है, और अगर मैं स्पीड बढ़ा के चलूंगा तो मैं कहीं भी जल्दी पहुंच जाऊंगा। एक रेगुलर स्पीड से चल रहे हो तो सेम टाइम पे पहुंच रहे हो, आपको पता चला कि मैं डेली 10 मिनट लेट हो रहा हूँ, तो आज आप थोड़ी स्पीड बढ़ा के चले, जब स्पीड बढ़ा के चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे। वही उसने क्या किया, आज वो ऑफिस में जल्दी पहुंच गया 10 मिनट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, स्पीड की बात करते हैं, स्पीड क्या हो जाएगा, आपके नीचे वाला क्या होगा 6 और एक्चुअल कितना आ जाएगा 7, निकाल के देख लो। अगर मैं बोलता हूँ यूजुअल स्पीड कितनी मान ली मैंने, कितनी 6, तो एक्चुअल क्या मानी मैंने, लिखा हुआ भाई 7/6 इसका, तो 7/6 जो मैंने माना है 6, कितना आ गया 7, इसलिए नीचे वाला नंबर मानना होता है ताकि कट जाए। टाइम कितना आएगा, कितना कम लग रहा है बताओ, क्वेश्चन में कितना कम लगा, आपका कितना कम लग रहा है, एक क्या पूछा आपसे 7 की वैल्यू, आंसर कितना आ गया 70 मिनट। लेकिन ये अर्ली और लेटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि अर्ली क्यों आया इस बार। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसका आपको आंसर मुझे बताना, इसका है ही नहीं, ये अलग हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको देते हैं उसका आंसर बताओ। एक आदमी 8/5 की स्पीड से चलता, अपना जो भी वो रेगुलर चलता था यूजुअल स्पीड, अब इसकी वजह से बंदा 60 मिनट लेट हो जाता है, बताओ एक्चुअल टाइम क्या होगा, फाइंड एक्चुअल टाइम करो, आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। बाकी सब तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड में पॉसिबल होता है, अभी अभी हो रहा है, लेकिन यही 10 दिन के बाद आप फिर 10 मिनट लोगे और आधे बच्चे कर ही नहीं पाओगे। अभी आपका टेस्ट भी करवाना हमने, मंडे को रखते हैं टेस्ट भी। देखो आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन करना है सर, यूजुअल हो जाएगा 5, एक्चुअल हो जाएगा 8, टाइम लिखेंगे 8 5, कितना लेट हो रहा है 3, सॉरी कितना टाइम बचा रहा है 3, तो 3 क्वेश्चन में कितना है वो 60, 60 3 पूछा क्या मैंने एक्चुअल 5, तो आंसर कितना आ गया, ये कितना हो गया आपका 20 × 5 100, तो 100 मिनट वो पहले अभी लगा रहा होगा एक्चुअल। और इसी को अगर वो घंटों में लिखा कैसे लिखेगा, 1 घंटा 40 मिनट, तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकता है वो।